Namaste everyone and welcome to GoatCat. Today is day 16 of our fabulous series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared in CAT from CAT 2017 till CAT 2024. You already know the drill. Let's quickly move to this part where we understand the framework. Fate framework hai, familiarity, ambiguity, time consumption, extra info in questions. Let's quickly apply that framework to this particular set from CAT 22 slot 1. So the management of a university hockey team was evaluating performance of 4 women players ABHS for their possible selection. Number of goals 8 मैचेस में कितने करे हैं, टोटल 12 के लिए वैल्यूज पुट इन करनी है. A table missing value, sum total being 12. Familiarity में it will definitely rate as high. So familiarity के लिए एक टिक लगा देते हैं. Ambiguity एक बार क्लूज देख लें. हरिता scored more goals than Bimla. Highest goal scorer scored exactly in 3 matches. Straightforward clues हैं. There is no ambiguity, so ambiguity is in our favor that there is no ambiguity. Parameter की बात करें, time consumption 6 clues, 12 goals और 8 matches. तो 8 में हर एक मैच में एक गोल भी हुआ तो 8 गोल्स हो जाते हैं. 4 को एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी टू मेनी केसेस ऐसा सीम हो रहा है एट द आउटसेट. सो टाइम कंजम्पशन भी हमारे फेवर में है. लास्ट इज एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस. हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 7? पॉसिबिलिटी है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाए, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गोल स्कोर्ड. नाउ दिस इज अ ब्रिलियंट क्लू बिकॉज इट टेल्स मी कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 4 केस बन सकते हैं 1 3 5 7 वाले. एंड आई विल क्विकली रन यू थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट विच सेज दैट ओनली 1 गोल वाज स्कोर्ड इन एवरी इवन नंबर्ड मैच. तो हर इवन नंबर वाले मैच में तो 1 1 1 1 4 गोल्स हैं. टोटल 12 गोल्स हमें स्कोर करवाने हैं. 4 यहां स्कोर हो गए तो रिमेनिंग में कितने होंगे? 8. तो जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से कैन आई से कि वी कैन डेफिनेटली से कि बचे हुए जो ऑड नंबर्ड मैचेस हैं 1 3 5 7 इनका टोटल 8 होना चाहिए. तो 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 ये तो नहीं हो सकता. 5 और 1 6 और 1 7 ये नहीं हो सकता. तो इफेक्टिवली 5 और 3 8 ये भी टोटल 8. तो वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस करेक्ट सीक्वेंस के लिए. तो हमें ऑड नंबर और इवन नंबर के मैचेस सब मिलाकर जो मैचेस में गोल्स है वो तो डायरेक्टली क्वेश्चन से ही दिख गए. सो डेफिनेटली एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस वाला पार्ट इज आल्सो इन आवर फेवर. कुछ एक्स्ट्रा इन्फो नहीं है, ट्रू फॉल्स मैच करवाने हैं. दिस इज अ डूएबल सेट, ऑल्दो माइट टेक स्लाइटली मोर टाइम देन सम ऑफ द अदर सेट्स. तो सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे आप इसको रख सकते हो, but otherwise pretty manageable. Let's create the structure that I'm sure you would have guessed by now कि हम 8 matches, A, B, HS are the 4 people and their total goal scored are given in the last column. Total for the individual people, how many goals have they scored across matches, वो भी हमने लिख लिया. तो can I start with this straight away clue कि अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है तो we know कि total grand total 12 आना है. The 4 players together had scored a total of 12 goals. We have used up this clue. In the 8 matches, each of them had scored at least 1 goal. मतलब A, B, HS का हर एक बॉक्स में नंबर 1 या 1 से ग्रेटर ही आना है. ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं 0 आ जाए. These 4 boxes will have at least 1 as a value. No 2 players had scored the same total number of goals. कोई भी 2 players के same total number of goals नहीं है. मतलब कहना है कि ये 4 वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी और 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज का टोटल 12 करना है. मैं स्मॉलेस्ट 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज लिख देता हूं 1 2 3 4. इनका टोटल कितना होता है 10. पर मुझे टोटल 12 करना है. आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट 2 एक्स्ट्रा. तो मैं ये कर सकता हूं कि 2 एक्स्ट्रा सारी की सारी 4 वाले पार्ट में चले जाएं. सो वन पॉसिबिलिटी दैट आई सी इज 1 2 3 एंड 6. तो टोटल 12 हो जाएगा. मैंने 4 में सीधे से +2 बढ़ा दिया तो 10 में भी +2 बढ़ के 12 हो गया. सो दैट्स वन वे. द अदर वे कुड बी कि आप 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि 1 एक्स्ट्रा 3 को दे दिया, 1 एक्स्ट्रा 4 को दे दिया. सो आई विल गेट 1 2 4 5. ये भी टोटल 12 हो गया. 1 1 डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो 2 ईच टू द लार्जेस्ट. क्या 2 हम सीधे 3 को दे देते तो 1 2 4 5 वुड हैव बीन द सेम. तो हमने सारे कॉम्बिनेशन देख लिए. ये 2 कॉम्बिनेशन बने 2 लार्जेस्ट को. अगर 2 स्मॉलेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करते, सपोज 2 एक्स्ट्रा का जो वैल्यू है वो 2 में दे देते तो 2 + 2 4 हो जाता. 2 वैल्यू सेव हो जाती. अगर वो 2 एक्स्ट्रा का 1 में दे देते तो 2 वैल्यूज 3 ईच हो जाती. अगर वो 1 1 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते तो 2 और 3 अगेन रिपीटेशन आ जाता. डिस्टिंक्ट केसेस के लिए आई एम 100% श्योर दैट दीज आर द ओनली 2 केसेस पॉसिबल. सो आई विल इरेज दिस पार्ट बिकॉज दिस विल क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन. हमें डेफिनेटली पता है कि जो इनके गोल स्कोर्ड आएंगे दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड.
सो द गोल स्कोर्ड विल बी 1 2 3 6 1 2 4 5. कौन से नंबर कहाँ आएंगे अभी नहीं पता, बट इन दो केसेस में से ही कुछ सिनेरियोज बनेंगे. दिस इज वेयर वी आर वेरी गुड एट नाउ. इनफैक्ट I would say my skills have also improved now that I have taken so many sessions just to identify कि some set of values में total करना है, और total करना है तो क्या possibilities बनेंगी अगर distinct हैं. Please spend more time on this if you feel that this is something that you are getting stuck at. This can be an important takeaway for you to solve sets quickly. अब आगे बढ़ते हैं. Only one goal was scored in every even numbered match. हर even numbered match में one goal ही scored था, तो 2 4 6 8 सब में 1 1 allocate कर देते हैं, which means M1, M3, M5, M7 का टोटल हैज टू बी 8, और वो 8 के दो केसेस भी पता थे हमें. सो शुड आई यूज दैट डेटा? लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दैट डेटा. वो दो केसेस क्या थे? 4 1 2 1 था, एक ये पॉसिबिलिटी थी 4 1 2 1 वाली. सो आई यूज दिस एंड से कि 4 1 2 1, या तो ये केस था, या फिर टोटल 8 किस में आ रहा था? 3 2 1 2 में. सो आई विल मेक यूज ऑफ दिस एंड आई विल से 3 2 1 2. So we can have another possibility 3 2 1 2. चेक कर लें, टोटल 8 ही होता है. 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 2 8, या फिर 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8. यही दो केस बनेंगे बिकॉज सम टोटल 8 आ रहा है. इनके अलावा बाकी दो ऑप्शन पे सम टोटल 7 है. Now this is smart thinking. It will help us solve the set pretty quickly. बिना उसके भी आ जाता वो आप you can understand that, but H scored more goals than B. तो हमें क्लियरली पता है कि बी के गोल्स एच से कम हैं. The highest goal scorer scored goals in exactly 3 matches, including match 4 and match 8. तो can I say M4, M8 और कोई एक और मैच में किसी पर्सन ने गोल स्कोर करे, उसने हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर करे, जो भी हाईएस्ट स्कोरर है. अब हाईएस्ट स्कोरर अभी नहीं पता है हमें कौन रहेगा, अभी सोचते हैं. थर्ड क्लू पर हमने यूज कर लिया कि उसने मैच 4, मैच 8 और एक और कोई तीसरे मैच में स्कोर करा है. B scored a goal in match 1. B ने मैच 1 में डेफिनेटली एक गोल स्कोर करा है, एंड वन ईच इन 3 अदर कॉन्जिक्यूटिव मैचेस. सो B has scored goals in 3 consecutive. हो सकता है 2 3 4 हो, एंड 3 अदर कंसेक्यूटिव तो 3 4 5 हो सकता है, 6 7 8 हो सकता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. बट इससे ये पता पड़ गया कि एक तो मैच 1 का और 3 और कम से कम B ने 4 गोल्स तो स्कोर करे. सो कैन आई से B की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगी. और बिकॉज H के गोल्स आर मोर देन B, कैन आई से दिस वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5. मतलब जो हमें सीक्वेंस ढूंढनी है 4 नंबर्स की जिनका टोटल 12 करना है, कैन आई से उनमें कम से कम एक वैल्यू 4 से, इनफैक्ट 2 वैल्यूज 4 से बड़ी होनी चाहिए. 2 वैल्यूज 4 से बड़ी सिर्फ सेकंड वाले केस में है, फर्स्ट वाले केस में इट इज नॉट पॉसिबल, विच मींस दिस केस इज रिजेक्टेड. तो यही केस बना, और इसमें भी अब पता पड़ गया कि H के पास ज्यादा गोल्स हैं, तो H विल बी दिस, B विल बी दिस, बिकॉज B के कम से कम 4 गोल हैं. आई होप दिस becomes a deal breaker maker कि आपका 4 5 पता पड़ गया, B की वैल्यू पता पड़ गई कि डेफिनेटली 4 है. सो द टोटल गोल स्कोर्ड बाय B इज 4, डेफिनेटली टोटल गोल स्कोर्ड बाय H इज 5, एंड H becomes the highest goal scorer. तो H ने M4 में एक गोल स्कोर करा है, M4 में एक गोल स्कोर करा है. ये कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज M4 के टोटल गोल्स ही 4 है, इवन मैचेस में एक ही गोल स्कोर होता है, तो M4 ने एक यहां स्कोर करा ही होगा. देयर माइट बी अ डाउट कि सर यहां क्यों अलोकेट कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है हाईएस्ट स्कोरर ने मैच 4 और मैच 8 में गोल स्कोर करा है. कितने गोल स्कोर करे पता नहीं है, बट मैच 4 में टोटल गोल ही एक ही है, तो डेफिनेटली हाईएस्ट स्कोरर H ने एक गोल यहां स्कोर करा है. सिमिलरली मैच 8 में एक गोल स्कोर करा है, और एक और कोई मैच में. सो 1 1, वी डोंट नो द मैच नंबर हियर, बट वहां बचे हुए गोल स्कोर करे, तो टोटल 5 है, तो कहना है से वहां 3 गोल स्कोर करे. सो ये एलोकेट कर देते हैं कि H का 3 एक नंबर कहीं ना कहीं आना है. अब 3 एक नंबर कहां आ सकता है? M2 से M8 तक सारी वैल्यूज 1 2 1 2 है, तो जो एक ही बॉक्स में 3 नंबर आना है, इट हैज टू कम इन M1, और कोई तरीका ही नहीं है, तो M1 में प्लेस करना पड़ेगा, तो M1 में प्लेस कर देते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो 3 है ये कहीं ना कहीं आना था, बट अगर कहीं M2 से M8 आता तो उनका टोटल 3 हो जाता, एटलीस्ट 3 हो जाता, और वो पॉसिबल नहीं है, विच मींस यू आर 100% श्योर कि दिस 3 हैज टू कम हियर. और अगर ये 3 आ गया तो 3 और 1, ये केस कौन सा बनेगा? 4 वाला, मतलब स्लैश के बाद वाले केस रिजेक्ट हो गए. तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली मिल गया कि टिपिकल सिनेरियोज में टोटल गोल्स कैसे होंगे. इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट दिस वे, नाउ इफ यू गो बैक, हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 7 एंड 1357 के गोल स्कोर का पैरामीटर, दोनों क्वेश्चंस आपके बन गए. तो आपके आंसर क्या है? 4 1 2 1 फॉर दिस, एंड बिकॉज मैच 7 में 1 है, आंसर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन इज D1.
तो बचे हुए 3 तो भले ही बाद में कर सकते हैं, बट आई होप यू गेट द आइडिया कि स्मार्ट थिंकिंग अगर हम अप्लाई करें यूजिंग ऑप्शंस तो यू विल बी इजीली एबल टू ब्रेक द सेट क्विकली। अब इसका टोटल 5 हो चुका है, सो वी कैन एलोकेट 0 एल्सवेयर, बाकी जगह 0 एलोकेट कर सकते हैं। अच्छा, M4 में एक ही गोल स्कोर हुआ है, 1 स्कोर हैज बीन डन बाय हरिता, तो वहां बाकी जगह 0। यहां रो का टोटल 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो रिमेनिंग बॉक्सेस विल हैव 0। यहां 1 2 और 2 1 का पॉसिबिलिटी हमें नहीं पता, 1 2 4 5 में 1 2 और यहां करस्पॉन्डिंग 2 1। और कुछ पता है क्या? सो नाउ विल हैव टू फिगर आउट कि बी के 3 कंसेक्यूटिव में 1 1 1 है, तो 3 कंसेक्यूटिव में यहां तो जगह नहीं बची 1 1 1 के लिए, 3 कंसेक्यूटिव हैव टू बी M5 M6 M7, सो 3 कंसेक्यूटिव में 1 1 1 यहां आ गए। अब M6 को देखें, एक ही गोल था M6 में, तो बची हुई जगह 0 गोल्स। M7 में एक ही जगह 1 गोल था, तो बची हुई जगह 0 गोल्स। अच्छा, 1 और 3 4 टोटल हो चुका है, तो यहां पे 0 गोल्स। व्हाट एल्स? सो M2 M3 M5 में 1 1 और 2 गोल्स ईच हैं, और हमें नहीं पता कि इसमें किसने कौन सा गोल करा, बिकॉज 1 2 2 1 के कारण सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल आई यूज अ डिफरेंट कलर्ड पेन, इफ आई से दैट दिस इज 1 यहां पर और इसके 2 गोल हुए हैं, तो एक और 1 कहीं और एलोकेट कर देते हैं, सपोज 1 इज हियर, तो यहां पे 0 हो जाएगा, तो 1 1 0 हो गया। और जैसे ही यहां 1 होता है तो यू कैन हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 हियर, देन यहां 0 तो यहां 1 हियर, एंड यहां 1 है तो यहां 0 हियर। जैसा हमने ग्रीन के लिए एक पॉसिबिलिटी बनाई कि यहां 2 गोल से इनका रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, 1 1 हो सकते हैं, 1 1 कंसेक्यूटिव हो सकते हैं और फिर 0 हो सकता है, कैसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो वी डोंट नो, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। ग्रीन वाले पार्ट की वैल्यूज हमें नहीं पता। बचा हुआ सेट ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। लेट्स क्विकली जंप टू द क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस किस तरह होंगे। सो इफ वी मूव to the questions, let's quickly answer. What were the number of goals scored in Math 7? Choice D 1, Math 7 में 1 था, and this was B 4 1 2 1, correct? अब चलते हैं, which of the following statements is are true? A and S never scored goals in the same match. A और S ने सेम मैच में M1 में तो स्कोर नहीं करा है, तो ये अभी तक तो ट्रू है। M2 में सेम मैच में स्कोर करा है या नहीं करा है, तो विल से बिकॉज यहां टोटल 1 है, अगर एक जगह 1 दोगे तो दूसरी जगह 0 आना पड़ेगा, अगर यहां 0 देते हो तो यहां बनाना पड़ेगा, विच मींस जहां भी टोटल 1 है, एक ही गोल स्कोर है, तो दोनों साथ में तो स्कोर कर ही नहीं सकते, ये तो पक्का है। और अगर M2 देखें M3 देखें तो दोनों जगह नहीं हो सकता। M5 में भी ऑलरेडी एक गोल बी ने स्कोर कर दिया, तो A और S के लिए टोटल 1 ही बचा है, मतलब M5 में भी ऑल्दो टोटल 2 है, बट इसमें 1 ऑलरेडी बी ने कर रखा है, मतलब यहां पर भी बचे हुए 2 ब्लॉक्स का टोटल 1 होना पड़ेगा, which means what? Which means कि 1 0 0 1 की पॉसिबिलिटी है, कभी भी साथ में स्कोर नहीं कर सकते, तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू। H and S never scored goals in the same match. H ने 3 ही मैच में स्कोर करा है, 3 1 और 1, इसमें 0 0 0, तो डेफिनेटली ये भी ट्रू है, तो विल से बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Which of the following statements is are false? In every match at least one player scored a goal. तो ये तो ट्रू है भाई, so this is true। हमें false पूछा है by the way। No 2 players scored goals in the same number of matches. तो बी ने 1 2 3 4 मैचेस में स्कोर करा है, एच ने तो हमें पता था एग्जैक्टली 3 मैचेस में स्कोर करा था। अब इनके 1 2 और 2 1 के कारण वी कैन से कि या तो 1 मैच या 2 मैच में स्कोर करे होंगे, या फिर 2 मैच या 1 मैच में स्कोर करे होंगे, whichever way you may look at it, all the 4 have scored goals in different number of matches, तो this no 2 players scored goals, this is also true। तो हमसे पूछा है false कौन से हैं, तो we can definitely say that none of them is false, choice A। If H scored goals in 1 more matches compared to S, H ने 3 मैच में स्कोर करे, 1 more goals, तो मतलब S ने 2 मैच में गोल स्कोर करे, then which of the following statements is are necessarily true? A scored goals in consecutive matches। तो अभी हमने 2 गोल्स एलोकेट करने हैं, कैन आई से इन 3 में से कोई से भी 2 जगह एलोकेट करने हैं, तो हम कंसेक्यूटिव ना रखें, बिकॉज एक ऑप्शन था S का, S scored goals in consecutive नहीं रखते, ट्राई करते हैं हो पाता है क्या। तो 1 यहां रखा 1 यहां रखा 0 हो गया, अगर 1 यहां रखा है तो यहां 0 हो जाएगा, यहां 0 रखा तो यहां 1 हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग यहां पे वैल्यू 0 हो जाएगी। सो दिस इज वन पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। A scored goals in consecutive, no, A scored goals in consecutive, A ने तो एक ही गोल करा है, तो कंसेक्यूटिव ये वाला तो हो ही नहीं सकता। S scored goals in consecutive, नहीं, S के भी consecutive मैचेस में नहीं है, which means which of the following statements is are necessarily true? None of the statements are necessarily true. Correct answer will be choice A।
So this completes our discussion for this set. Now, very important learning that we can derive from this particular set is obviously about using the options वाला clues. It made the set like extremely easy. अगर वो यूज नहीं करते तो थोड़ा सा फाइट और होता इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग पॉसिबिलिटीज. वो दो केस हम बना पाते बिकॉज हमें पता है कि 4 बचे हुए ऑड नंबर ऑफ मैचेस का टोटल 8 करना रहता. उसमें भी हमें दो वैल्यूज अभी तक हमने, इफ यू गो बैक you will realize that I had probably not used up this clue at all. अगर आप देखें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमने क्लू 5 और क्लू 6 को तो यूज ही नहीं करा है. वी हैवंट यूज्ड क्लू 5 क्लू 6. दिस इज स्मार्ट थिंकिंग दैट यू हैव टू लर्न. कैट 22 का सेट है. अगर आप इस तरह की रीजनिंग करना सीख जाते हो, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. सो द क्वेश्चन टिपिकली कम्स कि सर हाउ इज इट दैट सम पीपल आर एबल टू सॉल्व इट फास्टर देन अदर्स. वन, देयर एबिलिटी टू रीजन आउट थिंग्स. 1 2 3 4 का टोटल 10, फिर 1 2 3 के बाद 6 करते आ जाएगा तो टोटल 12 बन जाएगा. बची हुई जगह एलोकेशन कर रहे हैं तो फिर टोटल 12 नहीं बन पाएगा. तो दो ही केस बनेंगे. दो केस कौन कौन से बनेंगे? 1 2 3 6 या फिर 1 2 4 5, और उसमें भी b लेस देन h दिया है. द एबिलिटी टू रीजन आउट, रिजेक्ट पॉसिबिलिटीज, क्रिएट मोर पॉसिबिलिटीज, इसमें अगर आपकी स्पीड ज्यादा अच्छी है तो you'll be able to solve sets very very quickly. That's it from my side. Keep watching, keep learning a lot of important concepts as far as DLR is concerned, and I'm sure that you'll have a very good CAT percentile whenever you attempt CAT. That's it from my side. I'll take care. Leave. Ciao.